मोटिवेशनल कहानी, बहुत ही छोटी सी कहानी एक महिला की जो भोजन बनाते समय दिन में भगवान का नाम जपती थी, क्योंकि उन्हें पूजा का समय नहीं मिल पाता था, घर के कामों में व्यस्त रहती थी, तो जब भोजन बनाती थी तभी भगवान का नाम लेती थी। एक दिन वो दोपहर में भोजन बना रही थी, अचानक से तेज आवाज आई आंगन में किसी के गिरने की और तेज चीख आई। बाहर जाकर के देखा तो उनका 8 साल का बच्चा आंगन में धड़ाम गिरा पड़ा था और बेहोशी की हालत में मां मां पुकार रहा था। मन तो हुआ कि उसके पास जाकर के रोने लगे, लोगों को बुलाएं, लेकिन किसे बुलाती, घर में कोई था नहीं उस वक्त। उस बच्चे को तुरंत उठाया और लेकर के पास वाले हॉस्पिटल की तरफ दौड़ी, जो कि लगभग 1 किलोमीटर दूर था। दौड़ती चली जा रही थी, ये भी भूल चुकी थी कि 8 दिन पहले इनका खुद का ऑपरेशन हुआ था, पेट का अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, टांके अभी हरे थे, लेकिन दौड़े चली जा रही थी और मन ही मन बड़बड़ाए जा रही थी, भगवान को कोसते जा रही थी कि इतना नाम लेती हूं, इतनी पूजा पाठ करती हूं और तुम हो कि मेरे ही बच्चे के साथ ये सब करना था। पता नहीं कब वो छत पर चला गया, कब वहां से नीचे गिर गया, समझ नहीं आ रहा। हॉस्पिटल में दौड़ी भागी पहुंची, जाकर के डॉक्टर साहब के बारे में पता किया। डॉक्टर साहब वहां थे, उस दिन समय पर मौजूद थे, मिल गए। बच्चे का तुरंत इलाज हो गया, ज्यादा गहरी चोट नहीं थी, बच्चा ठीक हो गया। शाम तक घर लेकर के आ गए। घर में शाम में पति भी वापस आ गए, भोजन बन रहा था, सब घर वाले अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए, बाकी परिवार के सदस्य भी आ गए। लेकिन इनका मन भटक रहा था, इन्हें भगवान से अब अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था दूरी बढ़ती जा रही है। भगवान के लिए कुछ अच्छे विचार नहीं आ रहे थे कि इतनी भक्ति करती और मेरे बच्चे के साथ ऐसा कर दिया। बहुत उल्टे उल्टे ख्याल आ रहे थे। तभी इनके दिमाग ने इनके सवालों का जवाब देना शुरू किया कि आंगन में बच्चा जहां गिरा वहां बड़ा सा पाइप लगा हुआ था, जो कल ही मिस्त्री ने आके हटाया। अगर वो पाइप वहीं लगा होता और बच्चा उस पर गिर गया होता तो शायद बच्चा बच नहीं पाता। फिर इनके मन में ही विचार आया, जवाब मिला कि तुम जिस स्पीड से दौड़ती चली जा रही थी वो शक्ति कहां से आई? तुम्हारे पेट के टांके हरे थे, ऑपरेशन अभी भी हुआ था, तुम एक बाल्टी कपड़े उठा करके ऊपर छत तक नहीं ले जा पाती, लेकिन अपने 25 किलो के बच्चे को उठा करके पास वाले अस्पताल तक लेकर के चली गई, वो भी दौड़ते हुए। फिर इनके मन में जो सवाल था उसका जवाब मिला कि वो डॉक्टर जो 2 बजे तक ही मिलते हैं, उस दिन 3:30 बजे तक हॉस्पिटल में अवेलेबल थे। डॉक्टर समय पर मिल गए, समय पर इलाज हो गया, बच्चा बच गया। तभी जाकर के देखती हैं कि हॉल में पति ने टीवी पर एक प्रवचन लगा रखा है, जिसमें प्रवचन देने वाले कहते हैं कि प्रभु कहते हैं कि संकटों को तो नहीं रोक सकता, लेकिन अपने भक्तों को इतनी शक्ति दे देता हूं, इतना साहस दे देता हूं कि संकट का सामना कर पाए। जहां ये बात ये महिला सुनती है, इन्हें सब समझ में आ जाता है कि संकट को तो नहीं रोक पाए, लेकिन मुझे इतनी शक्ति दी, इतना सामर्थ्य दिया कि मैं अपने बच्चे को बचा पाई, समय पर उसका इलाज करवा पाई। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार यह है कि संकट तो आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन अगर आप विश्वास बनाए रखेंगे, धैर्य बनाए रखेंगे, तो एक ना एक दिन सॉल्यूशन जरूर मिलेगा और जो समाधान होगा वो बहुत सुंदर होगा। इसलिए विश्वास बनाए रखिए। एक बार फिर से वही बात, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।